का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए आपको किसी ने एक बहुत ही हाईटेक स्मार्टफोन दिया और उसमें साथ ही साथ आपको ये भी बोला कि इसमें ना बहुत सारे यूज़फुल ऐप्स हैं। आप सोचेंगे अरे वाह, यानी मेरी लाइफ तो और सॉर्टेड हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ कंडीशंस अप्लाई उसमें ये है कि उस बंदे ने आपको ये नहीं बताया कि वो सारे ऐप्स आप यूज़ कैसे करेंगे। मतलब उन ऐप्स को यूज़ करने के लिए आपको कोई एक स्मार्ट की चाहिए, लेकिन वो जो स्मार्ट की है, वो जो स्मार्ट चाबी है, उसने वो चाबी नहीं आपको दी। तो क्या आपके काम का होगा वो स्मार्टफोन? आप कहेंगे जाहिर सी बात है, मेरे लिए तो एकदम वेस्ट होगा, पत्थर की तरह होगा वो। एग्जैक्टली पता है, इतने ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इतने ढेर सारे स्किल्स होते हैं हमारे अंदर, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम एकदम उन्हें वेस्ट समझते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें अपने उन स्किल्स को बाहर निकालने का कोई ज़रिया नहीं मिलता, कोई स्मार्ट चाबी नहीं होती, या फिर हम उस चाबी को यूज़ नहीं करते। यानी हम अपने अंदर मौजूद स्किल्स और टैलेंट्स को पहचानते ही नहीं है, और जब पहचानते ही नहीं है तो हम उन्हें इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। सिंपल है ना? चलिए इसी वैल्यू, इसी इम्पोर्टेंस पर एक छोटी सी मैं आपके साथ कहानी शेयर करती हूँ, जो कि एक बाप और बच्चे के बीच में है। एक बार एक लोहे की दुकान में एक बच्चा अपने पापा के साथ काम कर रहा था कि अचानक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा, इस दुनिया में इंसान की क्या कीमत होती है? बच्चे के पापा ने पहले तो उसके सवाल को इग्नोर किया, पर उसने फिर से वही सवाल रिपीट किया। तो वो सुनकर उसके पापा हैरान हो गए। फिर वो बोले, बेटा, एक इंसान की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो अनमोल होता है, वो प्राइसलेस होता है। बच्चा कहता है, क्या सभी उतने ही कीमती और उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं? बच्चे के पापा ने कहा, हाँ बेटा। बच्चा कुछ समझा ही नहीं, उसने फिर से वही सवाल किया। वो कहता है, तो फिर इस दुनिया में कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज़्यादा क्यों है? सवाल सुनकर उसके पापा कुछ देर तक तो शांत रहे, और फिर वो बच्चे से बोले, बेटा जाओ, स्टोर रूम में ना एक लोहे की रॉड है, वो लेकर आओ। रॉड लाते ही उसके पापा ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने टाइम से दुकान पर आ रहे हो, अब तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि इसकी क्या कीमत होती है? बच्चे ने कहा, हाँ पापा, इस लोहे की रॉड की 200 रुपये कीमत है। उसके पापा बोलते हैं, अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे कील बना दूं इसके, तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बच्चा कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा पापा, लगभग 1000 रुपये का। बच्चे के पापा ने फिर कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग्स बना दूं तो? बच्चे के दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस चलने लगी और वो एकदम एक्साइटेड होकर बोला, पापा तब तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके पापा ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह इंसान की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बच्चा अब अपने पापा की बात पूरी तरह से समझ चुका था। एक्चुअली ये कहानी सुनने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम ना अपने आप को आंकने में एक नहीं, बहुत बार मिस्टेक्स कर देते हैं, और कई लोग तो पूरी ज़िंदगी ये मिस्टेक्स करते रहते हैं। हम अपनी करंट सिचुएशन को देखकर एट टाइम्स अपने आप को वेस्ट समझ लेते हैं, है ना? जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, जब कंडीशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती और हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हमें ऐसा लगता है वी आर गुड फॉर नथिंग, है ना? लेकिन इसके ऑपोजिट होता क्या है? कोई थर्ड पर्सन आकर हमें बताता है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, इसे एक्सप्लोर करो, इसे जानो, इसे बाहर निकालो, और तब हम जागते हैं। फिर हमें रियलाइज़ होता है, अरे हाँ, बात तो अगला सही कह रहा है। और इसमें भी वो लोग जो कि उस थर्ड पर्सन की बातें मानकर अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करने लगते हैं, उनके साथ तो ठीक है, लेकिन कई लोग वो तीसरे इंसान की आवाज़ भी नहीं सुनते। उनका क्या किया जाए? कुछ कहना चाहते हैं या फिर अपना कोई पर्सनल आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इस बारे में, तो नीचे कमेंट